हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न सामान्य हिंदी का लेसन कुटज, जो लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस कृति में प्रकृति का समावेशी है तथा हिंदी साहित्य में अपना अनुपम स्थान प्राप्त है। चलिए इस लेख को अपने बिना देरी के शुरू करते हैं। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपार समुद्र, महोदधि और रत्नाकर, दोनों का दोनों भुजाओं से ठहाता हुआ हिमालय पृथ्वी के मानदंड कहा जाए तो गलत क्यों है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाददेश में यह जो श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है, लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक या शिव का जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है? लगता तो ऐसे ही है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधीस्य महादेव संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधीस्य महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधीस्य महादेव के अल्कजाल से निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र जाड़ बखाड़, झाड़ झंकाड़ और बेहिया के पेड़ खड़े दिख अवश्य जाते हैं, पर कोई और हरियाली नहीं। धूप तक सूखी गई है। काली काली चट्टानों और बीच बीच में शुष्कता और अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती। रस कहाँ है? ये जो ठिंगने से लेकिन शानदार दरखत गर्मी भी भयंकर मार खा कर और भूख प्यास के निरंतर चोट सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। फिर जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया हैं क्या, या मस्त मौला हैं? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफी गहरी बैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस अतल गहवर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। दोस्तों, इस पहरे में आपको सबसे पहले हिमालय को एक शिव जी का रूप माना गया है और उन्हें पर्वत शोभा निकेतन फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। उसका अर्थात मतलब पर्वत जो होते हैं वो शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। वह प्रकृति की शोभायमान मतलब उसको शोभावित करते हैं। पूर्व और अपार समुद्र, महादेवी और रत्नाकर, दोनों को दोनों भुजाओं से ठहाता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए। मानदंड अर्थात मापन। यदि हिमालय पृथ्वी का मापन कहा जाए तो क्या गलत है? अर्थात जो हिमालय है वो पूरी पृथ्वी में शोभायमान है। उसकी जो शोभा है वो पूरी पृथ्वी तक फैली हुई है। उस हिमालय की प्रसिद्धि दूर दराज के क्षेत्रों में भी फैली है। और उसके बाद हिमालय की निचली पहाड़ियाँ जो कि सूखी हुई हैं, उन्हें शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक का मीनिंग बताया है इसी पहरे में। शिवालिक का मीन जैसे शिव जी की सूखी जटाएं, वह जटाएं भी ना उन पहाड़ियों की तरह ही सूखी, निर्लज और कठोर होती हैं। उसी प्रकार इसी के नाम पर, शिवजी जटाओं के नाम पर, उन छोटी पहाड़ियों को शिवालिक श्रृंखला कहा गया है।
आगे के पहरे में हम पढ़ते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वांतित हैं, अलमस्त हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादि फल काल से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है। पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसा लदा है जैसे कुछ पूछिए ही नहीं। अजब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। पहचानता हूँ, उजाड़ के साथी तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्राय जानता हूँ। रूप देख कर प्राय पहचानता जानता हूँ। नाम नहीं याद आता, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए, तब तक रूप ही पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का खिचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया। रूप मुख्य है या नाम? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले है या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूँ उसमें व्याकुल होने की क्या बात है? नाम से क्या रखा है? What's there in a name? What's there in a name? नाम की जरूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। सुस्मिता, गिरकांता, वन प्रभा, शुभ्र किरीटिनी, मदोदता, विजिता तपा, अलका बंसा, बहुत से नाम हैं। या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकुतोभ्य, गिरि गौरव, कुटोलस, पराजित, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पताल भेद। पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उससे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति के सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सैंक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज और स्वीकृति, इतिहास और द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव के चित्त गंगा में स्नात। इस गिरिकूट बहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथा नाम गति नैवेद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है। संस्कृति साहित्य का बहुत परिचित, किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विश्व तो निसंदेह कुटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल यह कुटज है। मनोहर कुसुम सर्तबकों से छबराया उत्पन्न होने वाला इस वृक्ष कुटज झबराया उल्लास लोल चारु स्मित कुटज जी भर आया। कालिदास ने आषाढ़ से प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ के अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कंभकत को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा।
चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फक्त कुटुज के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं, जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कहीं भी शोभनास्तक मितमा होकर रामगिरी पहुँचे। अपने ही हाथों में इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ को अभ्यर्थना की थी। शिवालिक की इस अत्युच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल न मिला होगा। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी फूल है यह। धन्य हो कुटज, तुम गाड़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखलाएं छाई हैं। एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपट खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते? लेकिन बुरा भी क्या है? दोस्तों, पहले इन्होंने हिमालय की, उसके बाद इन्होंने हिमालय के नीचे स्थित छोटी छोटी पहाड़ियों की तथा अब छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर स्थित ये छोटे वृक्षों तथा बड़े वृक्षों को अपनी भाष्य शैली द्वारा चित्रित कर रहे हैं। पहले इन्होंने शिवालिक की पूरी पहाड़ियों के बारे में चित्रण किया है। अब उनके नामों के बारे में भी प्रश्न उठा रहा है। उसने पहले कहा, गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? अर्थात जो गिरिकूट की पहाड़ी पर स्थित पेड़ है, उस वृक्ष का नाम क्या है? फिर वह सोचने लगा कि नाम में क्या रखा है। नाम जिसका स्वयं का कुछ नहीं होता। जब व्यक्ति सुकृति करता है तब वह यश का पात्र बनता है, जब वह कुकृति करता है तब वह अपयश का पात्र बन जाता है। इस प्रकार कवि लेखक यह संदेश देना चाहता है कि व्यक्ति अपने नाम से पहले अपने कर्म से जाना जाता है। इसी तरह अपने आगे का लेख पढ़ते हैं। कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है, पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलवाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फक्कड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वीत तृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी बेकद्रदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मन्य स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटुज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया, ये रहीम कब बिरछ खाहें, जिनकर छाह गंभीर। बागन बिच बिच देखियत, सेहुड़ कुटज करीर। गोया कड़ुज अदन सा बिरछ हों। छाह की क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं है। छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं।
फिर बागों से गिरी कूट बिहारी कुटज का क्या तुक है। दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने श्री कबीर जी का दोहा सुनाया। उस दोहे में कुटज के वृक्ष को छाह न देने के कारण अपमानित किया गया है, परंतु इसके जवाब में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि क्या छाह ही सब कुछ है, फूल कुछ भी नहीं। जिस फूल का कालिदास ने मेघ को अर्घ्य दिया, मेघ अर्थात बादल, अर्घ्य अर्थात आराधना की जिस फूल से, उस फूल का कोई मूल्य नहीं, सिर्फ छाया ही मूल्यवान है। यह तो कवियों के मूड की ही बात है। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि के दोहे की गलत बयानी को स्वीकार कर रहे हैं। चलिए आगे का लेख पढ़ते हैं। कुटज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ है। कूट घड़े को भी कहते हैं और घर को भी कहते हैं। कूट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कूटहारिका और कूटकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर पर ही है? घर में कामकाज करने वाली दासी कूटकारिका और कूटहारिका कही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कूटनी भी कही जाती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुट्टनी कह दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे। क्या घड़े में पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है, न मुनि कुटज के सिलसिले में, न फूल कुटज के। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है, उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारोचित अवश्य है, कहाँ से आया मुझे तो इसी में संदेह है। यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है। तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सीलवतेई भी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यह भी वहीं का तो नहीं है। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबंध है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती हैं जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल हैं। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार भी की भाषा कहने लगे हैं। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृत से अविच्छेद्य अंग बन गए हैं, इस श्रेणी की भाषा के हैं। कमल, कुडमल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि शब्द ऐसे बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं।
कुटज भी तो क्या आश्चर्य। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूट नहीं मानी। न जाने किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत स्वर्गवासी भाषा है। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृत के निरंतर सफयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के सामान धधकती लू में यह हरा और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरस रस खींचकर सरस बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पाषाण का अर्थ पत्थर या पहाड़ है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सुनेगिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वत राज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं। वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है। कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी नीरस कठोर। यहीं आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरी नंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहती हो, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूम कर, अवकाश की लहर में झूम कर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। भित्त्या पाषाण पीठर छित्त्वा प्राभांजनी व्यथाम्पि त्वा पाताल पानीय कुटज शंभुपते नम्भ। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु काम्य सर्व प्रिय भवति। विचित्र नहीं है यह कर्त। दोस्तों, यहाँ मुझे लगता है तर्क आएगा। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए। सुना है पश्चिम के होब्स और हेल्वेशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, है केवल प्रचंड स्वार्थ। यहाँ परार्थ का मीनिंग
दूसरों की सेवा करना, दूसरों का सहायता करना। भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो, तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतर से कोई कह रहा है, ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई न कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है। क्या है? याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी, वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मन का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति का आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है, अपने में सब और सब में आप। इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती, तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता, तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, उसकी दृष्टि मलान हो जाती है, वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, आत्मोन्नति की हेतु नीलम नहीं धारण करता, उंगलियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोड़ता, बंगले नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है, कोई वास्ते किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर 16 ग्रहण करो, हार मत मानो। दोस्तों, यहाँ फकड़ाना और अवधूत का मीनिंग उन व्यक्तियों से लिया जाता है जो किसी की परवाह नहीं करते, वह अपना जीवन खूब मौज मस्ती और उल्लास के साथ जीते हैं, जिनको आगे पीछे की कोई परवाह नहीं होती है। आगे हम लेसन पढ़ते हैं। सुख है वा यदि वा दुख है प्रिय, वा यदि वाड़ प्रियम, प्राप्त मुपासित हृदय नापराजित, शांति पर्व। हृदय नापराजिते, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो आता है। कहाँ से मिली है यह अकुतोभ्यावृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचलित जीवन दृष्टि? जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है, वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरे उसका अपकार कर रहे हैं, वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार करता है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है।
अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी की उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमानी नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है। परवश होना का अर्थ खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटकोरिता, हाँ हंजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वशी है, वह वैरागी है। राजा जनक के तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उसने मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। नाहमत्यार्थ मिच्छामि मनोनित्य मनोन्तरे, मनो से निर्जित तस्मात् वशे तष्ठित सर्वदा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपनी पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। तो दोस्तों ये लेख हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस लेख में हमें कुटज के वृक्ष की तरह कभी न हार मानने तथा कठिनाइयों में भी हमेशा खुश रहने के लिए अनुप्राणित किया गया है। मेरी आशा है आपको यह लेसन समझ आया होगा और आपको यह लेसन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।